इंदौर पहुंचे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। कोरोना की दूसरी लहर में पहली बार इंदौर पहुंचे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आईजी हरिनारायण चारी मिश्र, डीआईजी मनीष कपूरिया सहित जनप्रतिनिधियों के साथ में समीक्षा बैठक आयोजित की और समीक्षा बैठक में इंदौर के हालात को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों के साथ चर्चा की। वहीं रेमडेसिविर व ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी गृह मंत्री ने कहा है कि जल्दी कमी को दूर किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सोनिया गांधी से लेकर दिग्विजय सिंह किसी ने भी वैक्सीन नहीं कराया और कहा कि वैक्सीन के नाम पर एक फोटो की खिंचवाया होता। वैज्ञानिकों द्वारा बनाई वैक्सीन को कांग्रेसी भाजपा की वैक्सीन बता रहे थे। कोरोना को रोकने का एकमात्र तरीका 100% वैक्सीन ही है। मैं कह रहा हूं कि जो भी डॉक्टर कहें, जब कहें तब लगना चाहिए। मैं तो डॉक्टर हूं नहीं, पर जब डॉक्टर कहे तब करना चाहिए। लेकिन हमको आज कोरोना का ओके आया कि पॉजिटिव है, उधर घर के 2-3 लोग रेमडेसिविर ढूंढने निकल गए। एक ही विषय को छोड़ के दूसरा पूछो। सर, क्या मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया जाएगा इस हालात को देखकर? वो जो हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट की जो समितियां हैं वो तय करेंगी, इसमें कोई भी तय हम नहीं करेंगे। महीने का टाइम था, सेंट्रल गवर्नमेंट के सीरो सर्वे कह रहा था सेकेंड वेव खतरनाक होगी। क्या स्थितियों के आकलन को समझने में चूक हुई है? कोई चूक नहीं हुई है। इतनी खतरनाक वेव का किसी को उम्मीद नहीं थी, और कोई मध्य प्रदेश से चूक हुई होती तो छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में कहाँ चूक हो गई, राजस्थान में कहाँ चूक हो गई। अच्छा, इसके बावजूद भी अगर कोई चूक हुई है तो आप बता दो कि इस राज्य ने ये कर लिया था, तुमको भी ये करना था, हम उसको स्वीकार लेंगे। हम तो जो भी अच्छा सुझाव होगा आज भी सर झुका के मानेंगे। चाहे कोई दे दे, हमें कांग्रेस का दे दे, हम मान जाएंगे। आप दे दो, आपका मान जाएंगे और सर झुका के मानेंगे। आज हमारी जनता का सवाल है और हम सबको जनता के लिए एक तो होना है। पश्चिम बंगाल के सर आप प्रभारी रहे हैं, वहाँ क्या स्थिति आप जब जाते प्रभारी माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हम उनके सहायक रहे हैं, क्या स्थिति रही जो आपने देखा होगा चुनाव के दौरान कोरोना की? अब की बार 200 पार है, भाजपा जीत रही है। पश्चिम किस तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, वैक्सीन की उपलब्धता लगभग 1-2 दिन में हमारी खेप आ जाएगी। 45 लाख वैक्सीन आ रही है। बहुत जल्दी ये इन दोनों समस्याओं से, बाकी 98 पे तो हम ठीक हैं, एक ऑक्सीजन है, एक वो। ऑक्सीजन में भी आज आपने जो त्राही आपने 8 दिन पहले सुनी होगी, अब नहीं होगी। वैक्सीनेशन की भी, इसकी रेमडेसिविर की भी वो त्राही आपको नहीं मिलेगी। अब मात्रा इतनी ज़्यादा में ले आएंगे कि वो दिक्कत भी समाप्त हो जाएगी, दोनों को भरपूर मिल जाएगी। इसके बाद में जरा एक बार इनसे निजात पाले, फिर उस पर भी ध्यान है। अभी दीदी ने उस विषय पर ध्यान आकर्षित किया था। ममता बनर्जी वहीं बंगाल चुनाव को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बीजेपी 200 से अधिक सीट से सरकार बनाएगी। ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि अभी वह कोरोना का आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी जीत जाएगी तो कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी थी। थोड़े दिन बाद वो जब हारेंगी चुनाव 2 तारीख को, तब कहेंगी कि ईवीएम में गड़बड़ी की थी। ये तय है पहले से बातें उनकी। कांग्रेस जब चुनाव हारती है तो ईवीएम में गड़बड़ी, और जीत जाती है तो कहती है भाजपा की हवा खत्म हो गई। पूछना है पूछो। मद्रास हाईकोर्ट का कहना है कि दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है, उनके अधिकारियों पर मर्डर का केस। मुझे नहीं मालूम हाईकोर्ट के हर निर्णय का सम्मान है, सर माथे पे है, पर इसी तरह का बयान एक कांग्रेस के नेता ने दिया था चुनाव के ऊपर से। मेरे को आज तक उस कांग्रेस के नेता के बयान पे है, ये केरल में जब चुनाव हो रहे थे तब कोरोना नहीं था, तमिलनाडु में हो रहे थे तब कोरोना नहीं था, आसाम में हुए, जैसे ही फ्लॉप हुई पश्चिम बंगाल के अंदर राहुल बाबा की सभा, सोई कोरोना चुनाव के अंदर घुसा है। अच्छा बताओ, महाराष्ट्र में चुनाव नहीं है कोई भी, बताओ क्यों है वहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना? छत्तीसगढ़ में कोई भी चुनाव नहीं है, वहाँ क्यों है कोरोना? राजस्थान में कोई भी चुनाव नहीं, दिल्ली में कोई भी चुनाव नहीं, वहाँ कोरोना क्यों है? देखो, ये महामारी है, इसको किसी के ऊपर किसी को दोष नहीं डालना चाहिए। जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ सबसे पहले कोरोना आया है, जहाँ चुनाव है वहाँ सबसे बाद में आया है। इसलिए मैं कांग्रेस के लोगों का जवाब दे रहा हूँ, ये हाई कोर्ट का जवाब नहीं दे रहा। नहीं, पूरा सम्मानित पत्रकारों के इलाज की चिंता की जाएगी। हमारे 2 मंत्री बैठे हैं, विधायक सांसद बैठे हैं। अगर कोई नहीं हो, मैं तो उठाता ही हूँ। ऐसा कोई है इनमें से जो कहे मेरे को फोन लगाएगा? ऐसा नहीं करो आप, ऐसा न कहो आप।
मैं आपसे जो कह रहा हूँ, अब जैसे ये प्रेस में बैठे हैं तो कैसे फोन, मैं भी नहीं उठा रहा, मेरी घंटी बज रही है। अब ये है ना, चालू हालत में तो है, पर जब निकल के फिर बाद में लगाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा, पर हम मिल सकते हैं, पर ऐसी कोई बात आए तो बताओ। हम जनसंपर्क में भी ऐसी व्यवस्था कर देते हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है। ग्लोबल लीडर के तौर पर अब सामने आए, प्रधानमंत्री जी के बारे में कई बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करी, सऊदी अरब के राष्ट्रपति से बात करी और तमाम चीज़ों को लेकर सहयोग। जब प्रधानमंत्री जी विदेश जाते तब ये आलोचना करते थे। अब समझ में आ रहा होगा कि वैश्विक नेता के रूप में जो मोदी जी उभरे, भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का उन्होंने जो काम किया, वो आज उभर के आ रहा है कि सारे के सारे देश आज भारत के साथ खड़े होते चले जा रहे हैं। सर एक मिनट लाला सर। बढ़ रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो वैक्सीन है और जो इंजेक्शन है रेमडेसिविर वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। बड़ी दुखद स्थिति है ग्रामीण क्षेत्रों में। मैंने इसीलिए बताया कि एक तो या तो आप एग्जाम्पल दो कि इस गांव में मांगा गया और नहीं पहुंचा, पहली बात। कल की में बात मैं ऐसा नहीं, गांव का नाम लो। मेरे पास में हमारे 5 लोगों की समिति है गांव में। इलाके की स्थिति है, 200 लोग। मेरी बात सुनो दीदी, जनप्रतिनिधि बहुत ताकतवर मंत्री हैं दीदी। इंजेक्शन की दीदी बहुत ताकतवर मंत्री है। नरोत्तम जैसे कई लोगों को डांटती रहती है। मऊ में 200 इंजेक्शन की जरूरत थी, एक इंजेक्शन। अरे मैं ग्रामीण की बात कर रहे हैं, महू शहर है। मऊ ग्रामीण सबसे ज्यादा वैक्सीन खरीदने का फिर से ऑर्डर दिया है ताकि 18 वर्ष से ऊपर। वहीं जहां इंदौर में हो रही कोरोना से मौत को लेकर व प्रदेश में मौतों के आंकड़े छुपाने को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जो स्वास्थ्य विभाग आंकड़े उपलब्ध कराता है वही बुलेटिन जारी होता है। हम क्यों छुपाएंगे मौत के आंकड़े? कोई दंगे तो नहीं हो रहे हैं जिसमें मौत के आंकड़े छुपाए जाए। यह तो एक महामारी है जहां सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार युद्ध स्तर पर लगी हुई है। जो आवश्यकता मैं महसूस करता हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना दस्तक दे रहा है और इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में अब आप सबके सहयोग से भी इंदौर शहर जैसा जागरण अभियान चल जाए। सरकार ने अपने स्तर पर पटवारी, ग्रामीण आशा कार्यकर्ता, ऊषा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इनकी 5 लोगों की समिति बनाई है। गांव के बाहर स्कूल पे या आंगनवाड़ी उस पे कोविड सेंटर भी बना दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी जन जागरण की आवश्यकता है, जिसमें मीडिया की आवश्यकता है। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, ये कहना ठीक नहीं है कि अभी वर्तमान में इंदौर में संक्रमण दर बढ़ रही है। वर्तमान में इंदौर में संक्रमण दर स्थिर हुई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों का, जैसा मैंने प्रारंभ में आपसे सहयोग मांगा था, ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी दस्तक हो रही है जहां आपके सहयोग की आवश्यकता है। सर पत्रकार कई हम नहीं कोई भी क्यों छुपाएगा आंकड़ा? वैसे ये बताओ, कोई भी क्यों छुपाएगा? ये महामारी है, ये कोई दंगे में नहीं मर रहे हैं लोग। ये प्राकृतिक आपदा है, ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये पूरे देश में, ये पूरे देश में नहीं है, पूरे विश्व में है। तो ये आंकड़ा कोई भाई, एक साइकिल है उसकी। आप जो भी देखने वाले हो वो सामने स्मशान भूमि को देखते हो, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट अस्पताल से वो सरकारी अस्पताल में आएगा, सरकारी अस्पताल से आंकड़ा डीन के यहाँ आएगा, डीन के यहाँ से एसडीएम, एडीएम, कलेक्टर के यहाँ आएगा और हम विधिवत जारी करेंगे। इस साइकिल में समय लगता है। आप तात्कालिक चाहते हो जो वहाँ है वो यहाँ आ जाए। सरकारी कागज की चलने की एक प्रक्रिया होती है और यहीं से भ्रम पैदा होता है। मेरी प्रार्थना है, आपके भ्रम लोगों में भय पैदा कर देता है। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आप सबके, लोगों में भय पैदा मत करो। कोरोना के कारण जैसे ही होता है, परिवार तो परिवार, रिश्तेदार भी भयभीत हो जाते हैं और इधर व्यक्ति को कोरोना होता है, बाकी के परिवार के लोग रेमडेसिविर ढूंढने निकल जाते हैं। इससे शॉर्टेज बढ़ जाती है, वो ला के घर पे रख लेते हैं, जबकि रेमडेसिविर लगना जब चाहिए जब 50% या 40% से ज़्यादा इन्फेक्ट हो अंदर, लेकिन वो घर ला के रख लेते हैं अथवा ब्लैक की बात करने लगते हैं, कितने में भी मिले दिलवा दो। अब ये जब स्थिति आएगी तभी तो हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की जरूरत पड़ेगी, तभी तो आपको ये भ्रम दूर करना चाहिए। और पूछो, आने वाले समय में ऑक्सीजन को लेकर क्या व्यवस्था है? क्योंकि बाकी जगहों पर ऑक्सीजन की व्यवस्था प्रधानमंत्री ने जो गाइडलाइन दी है उसके आधार पर तय की जा रही है, जैसा कि हमने पूर्व में बताया, इसको आगे किस तरह से बढ़ाया जाए? आगे भी प्रधानमंत्री जी ने जैसी बताई है उसी गाइडलाइन के तहत यहाँ पर की जाएगी। हवाई सेवा के माध्यम से
टैंकर जाएंगे और टैंकर आएंगे, रेल मार्ग से भी टैंकर जाएंगे और आएंगे। सर, कांग्रेस के कई विधायक हैं जो लाखों करोड़ों का ऑफर दे रहे हैं इस कोरोना काल में इंजेक्शन वगैरह खरीदने के लिए, लेकिन ऑफर का स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है? सभी का ऑफर स्वीकार है, पर हमें मालूम है कि ये सारे के सारे ऑफर कागजी हैं। ऑफर क्यों देना है, लिख के दिया हो कलेक्टर को। एक कांग्रेस के विधायक कह रहे थे कि मैंने 5 टैंकर गैस के ऑक्सीजन के हैं, उड़ीसा से उठा लो। अब ये हास्यास्पद बात नहीं है। उनके नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट कर दिया मुख्यमंत्री को 5 टैंकर, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, 5 टैंकर की पूरे जीवन में व्यवस्था नहीं कर पाए। आज भी नेता प्रतिपक्ष सरकारी सुविधा ले रहे हैं, 15 महीने भी सरकारी सुविधा ली, 30-35 साल से सांसद हैं, बेटे सांसद हैं, और ट्वीट कर रहे हैं। क्यों? 5 टैंकर, उद्योगपति हो आप, अपने उद्योगपतियों से 5 टैंकर नहीं ला पाए। ये जो कांग्रेस कोरोना के हमारे पेशेंटों के साथ मखौल और मजाक उड़ा रही है, 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, 50 लाख, अरे लिख के दो ना कलेक्टर को छुट्टी। मीडिया को कह रहे हो आप, अच्छी बात है, कहो, पब्लिसिटी कराओ आप, पर क्यों नहीं दे रहे? दो। कौन ने मना किया? किसी कलेक्टर ने चिट्ठी लौटाई क्या? देखो, कांग्रेस का ट्वीट करने के अलावा कोई योगदान नहीं है इस आपदा में। माननीय सोनिया जी, माननीय राहुल जी, इनकी आपने फोटो देखी वैक्सीन लगवाते हुए कहीं? दिग्विजय सिंह जी की, अरे ये फोटो ही डलवा दो जिससे बाकी के लोग। आज हम लॉकडाउन लगाएं, जनता कर्फ्यू लगाएं, ये तात्कालिक है। स्थायी इलाज कोविड का वैक्सीन ही है। जिन देशों ने वैक्सीन को प्राथमिकता दी, आज वहाँ पर 80 से 90% नियंत्रण में स्थिति है। हम जो सेलिब्रिटी हैं, हम जो नेता हैं, हम जो जनप्रतिनिधि हैं, हमें चाहिए कि हम इस तरह का योगदान दें। वैक्सीन आई उस दिन से इन लोगों ने विरोध किया। पानी है, किसी ने सुअर कहा, किसी ने भाजपा की वैक्सीन कहा। ये क्या तरीका था? क्या ये विरोध? राजनीति जब करना हो, कमलनाथ जी तब राजनीति करते। अभी 1.5 साल पहले राजनीति का अवसर था ना मध्य प्रदेश में, करना चाहिए थी। किसने रोका था? वैक्सीन पर राजनीति क्यों? आप बताइए, कोई कांग्रेस का उनका पदाधिकारी एक किसी अस्पताल में देखा, किसी कोविड सेंटर पे देखा? ये योगदान है ट्वीट कर दें बिस्तर पर लेट के, ये अच्छा नहीं मानता मैं। आप बता देना फिर। वर्तमान जो संकट है प्राकृतिक, कोविड का, कोरोना का, और जिस तरह से जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन तथाकथित में हमारे जवान लगे हुए हैं पुलिस के, आज सभी जनप्रतिनिधि, सम्मानित मंत्रीगण, सांसद जी, विधायक जी के साथ में समस्त अधिकारियों से उनको जो दिक्कतें हैं और शासन के स्तर पर ज़रूरतें हैं, इसके बारे में विस्तार से बात हुई है। ये आप सबको मालूम है कि अभी तक हमारे इंदौर में 724 जवान सेवा करते हुए संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें अभी वर्तमान में बाकी ठीक हो गए और 111 अभी वर्तमान में अलग अलग जगह पे भर्ती हैं। 111 में से 106 अच्छी हालत में, 5 आईसीयू में है। जो 5 आईसीयू में है उनमें से 4 ठीक है, पर एक हमारी बहन जिसकी उम्र लगभग 60 के आसपास होगी, वो थोड़ा गंभीर है। प्रार्थना है कि सब ठीक हो जाएं। आप सब जानते हो कि जब हम सब लोग घर पर रहते हैं, हमारा पुलिस का जवान घर नहीं जा पाता है। उसका भी परिवार है, उसकी भी अपनी दिक्कत है, उसकी भी अपनी इच्छाएं हैं, लेकिन हम सब के लिए रहता है। चौराहे पे खड़ा रहता है, गली में खड़ा रहता है। तो मैंने अभी कहा है कि उनकी हौसला अफजाई का काम भी हमारे अधिकारी करते रहे, और इसलिए अब तय ये किया है, जो पुरानी योजना थी हमारी, जो कोरोना योद्धा की थी, वो मुख्यमंत्री जी ने पुनः 2 महीने के लिए बढ़ाई है। जो बीमा वाली थी वो भी बढ़ाई है। 50 लाख रुपया अब कोरोना योद्धा जो शहीद होगा हमारा पुलिस वाला, उसके लिए उस योजना को पुनः 2 मास के लिए बढ़ाया गया है। इसी तरह से पुलिस सेंट्रल वेलफेयर से 1 लाख रुपया उसको तात्कालिक सहायता के रूप में
भी हमारे पुलिस वालों को दिया जाएगा। ये वेलफेयर पुलिस वालों ने अपने फंड से काट के जो बनाया गया है वो वेलफेयर है। एक बात और मैं यहाँ पर बताना चाहता था, जो मेरे एक जेल विभाग मेरे पास है, ये कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में जो हमारे यहाँ जेलों में संख्या काफ़ी और न्यायालय अभी काम नहीं कर रहे हैं, तो जमानतें लगभग ना के बराबर हो रही हैं। तो जो हमारे दंडित बंदी हैं, अब पूरे प्रदेश के जेलों के अंदर से पुनः जो पूर्व की भांति 60 दिवस का उन्हें अब पैरोल स्वीकृत करने का राज्य शासन तय करने जा रही है। इसमें लगभग 4,500 हमारे जो दंडित बंदी हैं, अब वो जेल से रिहा किए जाएंगे और पुनः 60 दिन की पैरोल पर अपने अपने घर जाएंगे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।